topic is operating system structure. So students, if I will ask you to draw a structure of a house, so what is going to happen? You all will be drawing some of the other houses. जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर आएगा हाउस का, तुम लोग वो ड्रॉ करोगे, isn't it? Yes students, अगर तुमको बोला एक घर का, एक हाउस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो somebody will draw the house in this way, somebody might draw it in this way, somebody can draw it like this, somebody will draw a house like this, right? तो अपने अपने हिसाब से तुम लोग एक घर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो सबका स्ट्रक्चर सेम होगा क्या? नो मैम। फंक्शनैलिटी सेम है, घर में जाके यू स्टे, यू स्पेंड टाइम, isn't it? Everybody has a house, you go there, you stay, you do your work inside it, but the structure is different, correct? So similarly operating system is also having a structure. ये जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं उसका भी एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्या है दैट वी विल अंडरस्टैंड. ओके, यस, यूजर मोड, कर्नल मोड. ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से मोड में है? कर्नल मोड. यस, सो कर्नल मोड इज व्हाट? इट इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड मोड. All important things will go inside the kernel mode. Why? Because as soon as you start your machine, जैसे ही तुम लोग अपना पीसी ऑन करते हो तो कर्नल गेट्स लोडेड. कर्नल पहले स्टार्ट होता है और कर्नल क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है. सो कर्नल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिस्टम. ओके, सो लास्ट टाइम हमने कर्नल मोड देखा था. आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? कर्नल मोड के अंदर जो रहता है, कौन रहता है कर्नल मोड के अंदर? रिप्लाई. हु स्टेज इनसाइड द कर्नल मोड? यस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है? समथिंग विच इज देयर इनसाइड द कर्नल मोड, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? गॉट इट? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. राइट डाउन दिस इन योर बुक. ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. मैम उनको ड्रॉ करना है? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट टू ड्रॉ. So I hope the concept of structure is clear. Okay, so operating system is a name. उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया है. The way I told you house, some people have drawn the house in one particular way, somebody has drawn in some other way. Similarly, from many years, different people are creating operating system. तो उनके हिसाब से वो उसका structure decide करते हैं. Some people make operating system in one particular way, somebody makes the operating system in another possible way, so that is known as operating system structure. So कौन से तरीके से उन्होंने operating system बनाया है, that we will understand in this topic. Okay, I hope you all have written operating system structure. So these are the four main structures we will be covering. तो आज हम लोग दो structure cover करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के दो. ठीक है? द डायग्राम्स ऑफ दिस टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल बी ड्रॉइंग दीज डायग्राम्स ऑल्सो. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यस, राइट डाउन द नेम फर्स्ट. मोनोलिथिक सिस्टम. एवरीबडी शुड राइट डाउन इन देयर नोटबुक मोनोलिथिक सिस्टम. यस, सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर. सो बहुत पहले जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ तभी उसका स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड हुआ? The structure which was decided in the initial phase was monolithic. Mono मतलब क्या? What is the meaning of mono? Yes, single. तो single मतलब क्या है? Here single means what? Single program. तो एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिखा गया था तभी, बहुत बड़ा, और वो एक ही प्रोग्राम था, सिंगल. नॉर्मली प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? अलग अलग प्रोग्राम्स लिखते हैं एंड देन वी कैन गो फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द अदर प्रोग्राम. बट इन मोनोलिथिक व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन अ वन बिग प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, और उसको क्या कर दिया? कर्नल के अंदर डाल दिया. कर्नल क्या है? एनीबॉडी? कर्नल इज द मोस्ट प्रिविलेज्ड मोड, बट कर्नल के अंदर कौन रहता है? कर्नल के अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम. So kernel is the most important thing. It gets loaded as soon as you start your machine. So what these people have done in the initial days, they have written a very big program. और वो सिंगल था.
सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और उसको कर्नल के अंदर फिट कर दिया. अभी ये प्रोग्राम जो तुमको दिख रहा है, यू कैन सी द डायग्राम हाउ दिस प्रोग्राम वाज. एवरीथिंग वाज कनेक्टेड. File was connected to hardware, hardware was connected to file, data processing was connected to memory. Everything inside this program was connected. So ये diagram is just a representation in which you can see those nodes. वो जो balls दिख रहे हैं उसको बोलेंगे nodes. So everything is just connected in this monolithic system. Building the operating system. तो पहले टाइप में कैसा बना था? They started making the operating system by connecting everything together. सब कुछ साथ में लेके आओ, सब कुछ साथ में join कर दो. तो इससे क्या हो गया? ये structure देखो बहुत complicated हो गया. Isn't it? Can you see this structure is very complicated? Everything was connected. The entire structure became very complicated. So this was monolithic system. Okay? इसको हम लोग और detail में देखेंगे. Each circle is representing a program. एक सर्कल फाइल है, दूसरा सर्कल डेटा प्रोसेसिंग चीज है, थर्ड सर्कल इज अ ड्राइवर्स, फोर्थ सर्कल इज सो लाइक दिस. अलग अलग सर्कल एक रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग प्रोग्राम्स का. ओके, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोलिथिक सिस्टम. अभी मोनोलिथिक सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये बहुत पुराना था और इसमें क्या किया था उन लोगों ने, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बड़ा सा प्रोग्राम के फॉर्म में दे हैव रिटन and they have uploaded. And in this, what used to happen? One single program used to sit inside the kernel. एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर्नल के अंदर बैठा है. और तुमको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? कर्नल is something which gets loaded as soon as you start your machine. तुमने मशीन स्टार्ट किया और कौन लोड हो गया? कर्नल. लेकिन कर्नल के अंदर एक बड़ा सा प्रोग्राम बैठा है. So it will take time to start, isn't it? It will make your system slow for booting. Yes, booting मतलब starting your computer. अब ये term याद रखो. Computer start करना ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग बोलेंगे booting. Okay? Somebody write in the chat box. Booting is equals to starting your machine. तो मशीन को start करते हो मतलब उसको क्या करते हो? Boot करते हो. Okay, so as soon as you boot your system, that time the first program that starts running is your kernel. लेकिन kernel के अंदर तुमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डाल के रखा है. So what is going to happen? It will take time to load. It will take time to start your machine. Is this thing clear? So this is the first point. Monolithic system के अंदर single program was there in the kernel. Right? अभी second point आया तुम्हारे screen पे. A collection of procedures linked together. Now procedures are what? Procedures are small programs. So ये सब small programs को link करके तुम्हारा ये monolithic system बना था. So in monolithic system, all small processes which is not that much important, all were connected, all were inside this. Okay? अभी third point देखो क्या है? Free to call anyone. अभी मुझे इसका आंसर दो. Are you all allowed to call the Prime Minister or the Chief Minister? Are you all allowed to call any higher authority of our country anytime, whenever you want? Are you allowed? No. Why are you not allowed? Why you are not allowed to call any higher authority of the country? What is the reason? Yes, for security reasons. For security reasons, you are not allowed to call any time to the such high officials, such officials who are at such big post. So security reason की वजह से तुम लोग कॉल नहीं कर सकते हो. Same thing inside your operating system also. छोटे छोटे प्रोग्राम्स को अलाउड नहीं होना चाहिए to access the hardware. बट यहाँ पे क्या था? Everybody was free to call anyone. देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Each procedure in the system is free to call any other process. So everybody was free to call anyone. This was inside this monolithic system. कोई भी किसी को कॉल कर सकता है. So this was putting this entire system in a danger. Security issues था इसके अंदर because कोई भी किसी को कॉल करेगा and then there could be some problem which can occur inside the system. Okay? तो third point लिखो. Each procedure in the system is free to call any other process. Everybody was free to call anyone. There was
no data abstraction, no information hiding. Everybody was able to see all the information. So this was there in this monolithic structure. It was very old. So they have not thought on these lines. They have kept all the informations available to all the process and to all the program. Okay? जैसे तुमने एक छोटा सा गेम इंस्टॉल किया तो गेम को भी तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे डिटेल्स दिखते थे, which is not right in terms of security. Okay? So in this monolithic structure, information was easily available. No information hiding. Okay? So दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोनोलिथिक पे बने थे, that was old Linux. बहुत पुराना लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, that was based on monolithic, and then MS-DOS. So MS-DOS is also one of the old system which was based on this monolithic system. Yes. So what we have seen, monolithic structure was a single program which was inside the kernel. It was having all the small procedures connected to each other. All procedures were allowed to call anyone. There was no information hiding. और एग्जाम्पल कौन सा है इसका? Linux and MS-DOS. तो अभी आगे देखेंगे हम लोग. ये जो डायग्राम तुमने ड्रॉ किया है, इसके साइड में कुछ नाम लिखा है तुम लोगों ने. You have written these three names: main procedure, service procedure, utility procedure. Right? Have you all written these names in your diagram? Yes or no? Yes. Yes. अभी देखते हैं ये इसका क्या काम है. मेन प्रोसीजर का काम क्या है? Let's take the example of this utility. Utility procedure का काम क्या है? Suppose if you want to start your mail start करना है, तो mail start करने के लिए you have to click on some button. That is your utility function. So utility function मतलब क्या? Clicking on some specific task. Okay? So utility procedure क्या करता है? Helps you to carry out a certain task by providing you click button or providing you command. Okay? Second देखो क्या है? Service procedure. जैसे ही तुम लोग मेल बॉक्स को क्लिक कर देते हो, that goes inside this second layer, that is service procedure. तो सर्विस प्रोसीजर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स दैट इनटू अ कमांड. कमांड को बोलेंगे सिस्टम कॉल. ओके? इफ यू क्लिक ऑन द मेल बॉक्स, इट विल गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर लेयर, सर्विस प्रोसीजर, एंड दैट क्लिकिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिस्टम कॉल. एंड देन फाइनली जो मेन प्रोग्राम दिख रहा है, मेन प्रोग्राम तुम्हारे उस पर्टिकुलर मेल बॉक्स को स्टार्ट करेगा. ओके? सो ऐसे ये मोनोलिथिक सिस्टम काम करता था. Again, you have to start from utility procedure. That means if you want to start a game को क्लिक किया तो वो कहाँ पे गया? सेकेंड लेयर में. सेकेंड लेयर ने क्या किया? उसको सिस्टम कॉल में कन्वर्ट किया. And then finally top most layer, main procedure started the game. It started running the game. So this way this particular function used to run. Now suppose एक particular चीज नहीं फंक्शन कर रही है, एक नोड खराब हो गया. लेट्स टेक द एग्जांपल. एक कोई तो चीज नोड है वो खराब हो गई. चलो ये नोड खराब हो गया मेरा. अब बोलो क्या होगा? मैंने कुछ कलर किया, ये वाला नोड मेरा खराब हो गया है, ये रन नहीं कर रहा है. अब क्या हो जाएगा बताओ मेरे सिस्टम का हाल? Yes, the system will crash. Even if a single procedure is not working, even if a small program is not functioning properly, the entire system will crash. Why entire system will crash? Because everything is connected. सब कुछ सबसे connected है, तो एक भी connection का node is not functioning properly, then entire thing will get damaged. So this was a risk in this system. तो इसीलिए इसको old बोलते हैं, because अभी ये use नहीं होता है. It was then in the old operating systems. Is this in clear?